विश्वास कर लो, 15 मिनट का भजन 24 घंटे के भजन से बढ़कर हो जाएगा। क्या मांगना, किसका अभाव, किस वस्तु व्यक्ति स्थान का अभाव। जब विराट जिसके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरा, तो किस व्यक्ति की सहयोग की आवश्यकता। और जो एक चींटी के भी हृदय में खूब आराम से सो रहा है, इतना सूक्ष्म, फिर किसकी हमें सहायता की जरूरत है। तुम अल्पज्ञ हो क्या? तुम्हें पता नहीं? सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम हो। क्यों मांगे? आप देखो, आप देखो, आपका मैं दास हूं, आप देखो। हृदय से विश्वास करो। बहुत प्यार करते हैं प्रभु अपने जन को, बिल्कुल नहीं। किसी से भी यदि चाह की तो कलंक लग जाएगा शरणागति पे। हमारा भजन इसी बात का है कि हम पड़े हैं तो आपके सहारे हैं, हम चल रहे हैं तो आपके दिए हुए बल से चल रहे हैं। हमें और किसी का बल और किसी से चाह की पूर्ति नहीं चाहिए। प्रभु को पाने की सच्ची इच्छा नहीं है, सच्ची मानिए, इसीलिए अन्य इच्छाएं तुम्हारे हृदय में क्लेश पहुंचा रही हैं। जो केवल सच्ची इच्छा प्रकट हो जाए तो बहुत जल्दी हृदय निर्मल हो जाए। पर सच्ची इच्छा का स्वरूप ऐसा है जैसे कई दिनों का प्यासा आदमी केवल जल चाहता है। सच्ची इच्छा का भजन बहुत शीघ्र हृदय को निर्मल कर देता है। विश्वास कर लो, 15 मिनट का भजन 24 घंटे के भजन से बढ़कर हो जाएगा। एक बार सदगुरुदेव भगवान ने भी कहा था कि प्रयासरत भजन अभ्यासी जब प्रेम रस भजन को प्राप्त होता है तो 5 मिनट में उसका इतना भजन हो जाता है, वो रोम रोम पुलकित, सामने युगल सरकार और निज मंत्र चल रहा। 5 मिनट ऐसी स्थिति की 24 घंटे का भजन। यहां कह रहे 15 मिनट का भजन सच्चाई से बिल्कुल डूब कर जुड़ करके, तो 24 घंटे का बाहरी अभ्यास उसके बराबर नहीं होगा। भजन की सच्चाई हो रही है तो इसकी पहचान है भजन करने वाले की उन्नति। जैसे भूखे मनुष्य को भोजन करने से क्षुधा निवृत्ति होती है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है, ऐसे सच्चाई से भजन करने वाले को स्वाभाविक संसार से वैराग्य और स्वरूप का ज्ञान अपने आप स्फुरित होने लगता है। नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब मांगे मन इंद्रिय प्राणों की, शरीर की नहीं, वो अपने आप स्फुरित होने लगता है और प्रियालाल के चरणों में प्रेम अपने आप होने लगता है। सच्चाई के भजन से, लगन पूर्वक भजन से। जब कभी तुम्हारा मन बुरे काम के लिए तैयार हो जाए, तुम नहीं रोक पा रहे हो, तो उसे फुसला के टाल दो। 1 घंटा, बस 1 घंटा का समय दो हमें। 1 घंटे के बाद हम आपका कहा मान लेंगे, और उस 1 घंटे में नाम कीर्तन शुरू कर दो। वो शांत हो जाएगा, विचार बदल जाएंगे। बुरे काम का संकल्प करने वाले मन का तत्काल साथ मत दीजिए। उस समय उसको फुसलाइए, उस समय उसको अगर डांट के रुकता है तो डांट के नहीं, फुसला के। कल ऐसा 1 घंटे बाद, और उस समय तुरंत प्रबल साधन में लग जाइए। उस समय प्रबल साधन है, आंख मूंदो, प्रभु के सामने बैठ जाओ भावना करके, और नाम कीर्तन शुरू कर दो। वो समय टल गया, वो शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाए। हम लोग असावधान हो जाते हैं, जहां वो अपने स्वरूप में अर्थात काम क्रोध आदि के वेग में आया मन, तो हम तुरंत उसका साथ दे देते। नहीं, उससे समय मांगिए, उसको समय में फंसाइए, अंतराय दीजिए। लेकिन यदि भजन में डूब रहा हो तो सब छोड़ दीजिए, उसी समय डूब जाइए। जैसे कोई पद पढ़ रहे हो आप, आपका मन लड़खड़ा करके उस रूप शोभा में जा रहा है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, डूबने दो, डूबने दो। मंत्र में लग रहा है, डूबने दो उसको। रोक करके कोई, जैसे कि अब तो ये समय हमारा इसका है, इसका है, इन सब साधनों का फल है डूबना। अगर हमारा मन डूब रहा है मंत्राकार, तो हम समाज में बैठे हैं, मंत्राकार होती है।
हमारा मन किसी पद की पंक्ति में फंस गया, अब फंसे रहने दो, सब चल रहा है, हम अंदर से उसी में। ये किसी को दिखाने की बताने की बातें नहीं, लेकिन यदि बुरी भावना में फंस गया तो अंतराय दीजिए, तत्काल उसका साथ मत दीजिए, मन का उसको अंतराय में रखिए। जहां उपासक इस तरह से अभ्यास करके प्रभु में अभिन्न भाव प्राप्त कर लेता है, किशोरी तो किशोरी मात मानम तस्मिन तज्जने भेदा भावात, प्रभु और प्रभु के जन्म में इतना भी भेद नहीं रह जाता, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप होकर ही भगवान का साक्षात्कार होता है। जब समस्त विकार पाप वासनाएं क्षीण हो गई, निरंतर अभ्यास प्रभु के भजन का, तो प्रभु के साथ अभिन्न भाव आ जाता है, मतलब वो कृष्णाकार हो जाता है। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय। अब वो प्रभु के द्वारा ऐसे ग्रसित हो जाता है कि केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, उठते बैठते चलते फिरते हर समय अपने इष्ट देव के साथ